आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सबको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जनता वहां पर सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है? तो फिर वहां पर चुनाव होता कैसे है? अमेरिका में राष्ट्रपति को चुनता कौन है अगर जनता सीधे अपना वोट देकर नहीं चुनती? इन सब पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में होता कैसे है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका में जनता राष्ट्रपति खुद नहीं चुनती, बल्कि ये काम इलेक्टोरल कॉलेज के पास है। अब सवाल ये है कि ये इलेक्टोरल वोट्स, इलेक्टोरल कॉलेज ये है क्या? और कई बार ऐसा भी होता है कि इलेक्टोरल वोट्स मिलने के बावजूद, यानी पॉपुलर वोट्स ज़्यादा होने के बावजूद भी लोग हार जाते हैं और हारने का डर उनको हमेशा लगा रहता है। तो पहला सवाल यही है कि आखिर ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? आइए समझते हैं। ये एक बॉडी है जो जनता के वोट से बनती है। इसे ऐसे समझिए कि जनता कुछ अधिकारियों को चयन करती है जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है। ये मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। फिलहाल अमेरिका में कुल 538 इलेक्टर्स हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए इनमें से 270 का साथ चाहिए होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के पास सदस्य भी स्टेट की आबादी के अनुसार ही चुने जाते हैं, यानी कि जिस राज्य में आबादी ज़्यादा है वहाँ से इलेक्टर्स की संख्या भी ज़्यादा होगी। मसलन कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स हैं, यानी कि 54 जिनकी संख्या है। वहीं अलास्का, डेलवेयर जैसे छोटे राज्यों के पास 3 ही इलेक्टर्स हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति का चयन इलेक्टर्स करते हैं, तो फिर इन इलेक्टर्स को चुनता कौन है और कैसे चुने जाते हैं ये इलेक्टर्स? आइए वो भी बताते हैं। किसी भी स्टेट में जो भी पार्टी जीतती है सारे इलेक्टर्स उसी के हो जाते हैं। यानी अगर पार्टी बड़े राज्यों पर फोकस करे तो चुनाव में जीत की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां कुछ खास राज्यों को टारगेट करती हैं, वहां के वोटरों को लुभाती हैं, ताकि अगर वो जीते तो वहां के इलेक्टोरल कॉलेज में उनके मेंबर्स बढ़ जाएं। अब ये इलेक्टोरल की जो इतिहास है वो शुरू कैसे हुई थी, इलेक्टर्स चुनने की प्रक्रिया पहली बार कब हुई थी, वो समझिए। अमेरिका में 18वीं सदी यानी 1787 से इलेक्टर्स चुनने का सिस्टम आरंभ हुआ। इसके पीछे लंबी झिकझिक भी है, नोकझोंक भी है। कुछ प्रतिनिधियों ने सुझाया कि राष्ट्रपति का सीधा चुनाव जनता करे, लेकिन यह प्रस्ताव कई बार खारिज हुआ। तब अमेरिका में गुलाम प्रथा थी। इसके पीछे एक समझौता था जिसमें 5 दासों को 3 वोट जितना समझा जाता था। दक्षिणी राज्यों में गुलाम पार की दास वोट से दूर रहे, जबकि दक्षिणी राज्यों का जोर था कि उन्हें वोट में शामिल किया जाए ताकि दक्षिण के पास संसद में ज्यादा ताकत हो। आखिरकार 3-5 समझौता हुआ। अब ये क्या है? इसमें 5 दास के वोट 3 वोट जितने माने जाते थे। गुलाम चूंकि ज्यादा थे तो अमेरिका प्रतिनिधियों को डर था कि संसद में उनकी बहुलता न हो, तो इलेक्टोरल बॉडी बनाई गई। बाद में ही सिस्टम अभी भी चल रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये सिस्टम जब बना तो इसमें कुछ खामियां भी हैं, अभी भी कुछ खामियां हैं। वो क्या है वो समझ लीजिए। इस सिस्टम में पॉपुलर यानी देश भर से मिले वोट के बजाय इलेक्टोरल यानी राज्य विशेष के वोट मायने रखते हैं। इसीलिए कई बार कुल मतों में आगे रहने वाला उम्मीदवार भी हार जाता है। अब बात करते हैं साल 2000 की। साल 2000 में अल गोर को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पास इलेक्टोरल वोट ज्यादा थे, लिहाजा राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बने। इसी तरह से 2016 में हिलेरी क्लिंटन को पूरे देश में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, लेकिन वे ट्रंप से हार गईं क्योंकि ट्रंप के पास बड़े राज्यों के इलेक्टोरल वोट ज्यादा थे। तो ये थी इसकी कमी। और इसी तरीके से इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए ही राष्ट्रपति का चयन अमेरिका में होता है और अभी भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वर्षों पुरानी अभी भी चली आ रही है। कुछ कमियां हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम वोट ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर इलेक्टोरल वोट कम है तो वो उम्मीदवार हार जाता है, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। 2016 का उदाहरण मैंने आपको दिया, सन 2000 जॉर्ज बुश की बात बताई और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की हमने बात की जब हिलेरी क्लिंटन उनके सामने थी। बहरहाल अभी चुनाव चल रहा है अमेरिका में और वहाँ पर अभी उम्मीदवार हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। आने वाले समय में वहाँ पे परिणाम आएंगे, उस पर भी मैं आपको अपडेट्स दूंगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चयन होता है
जब वहाँ पर जनता सीधे राष्ट्रपति का चयन नहीं करती है। इलेक्टोरल कॉलेज हैं, इलेक्टर्स हैं, और बड़े राज्यों में जितने ज़्यादा इलेक्टर्स होंगे, यानी कि 270 से ज़्यादा इलेक्टर्स अगर किसी पार्टी के पास आ जाते हैं तो वो पार्टी यानी कि वो उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते वही अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। बेहद शुक्रिया।